10 नियम हैं जिन पर सीधे तौर पर बदलाव हुआ है और इन 10 नियमों का असर सीधे तौर पर आप सभी की जेब में पड़ेगा। यूपीआई बैंकिंग से लेकर जीएसटी और एलपीजी के प्राइस में भी बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो आज से आपको स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलने वाला। अब एफडी करना होगा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 आज से नए टैक्स नियम लागू कर दिए जाएंगे। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं निधि सिंह राजपूत और आज हमारी चर्चा का एक खास विषय है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल कहते ही हमारे देश में सभी के जहन में आता है अप्रैल फूल। लेकिन हम अप्रैल फूल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे, काफी सारे लोग समझ गए होंगे कि 1 अप्रैल को हमारे देश में वित्तीय नववर्ष होता है और जैसे ही वित्तीय नववर्ष की शुरुआत होती है तो काफी सारे नियम बदल जाते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे देश में टोटल ऐसे 10 नियम हैं जिन पर सीधे तौर पर बदलाव हुआ है और इन 10 नियमों का असर सीधे तौर पर आप सभी की जेब में पड़ेगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या है ये सारे 10 नियम। इन 10 नियमों से पहले मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, यूपीआई बैंकिंग से लेकर जीएसटी और एलपीजी के प्राइस में भी बदलाव होने जा रहे हैं। तो चलिए फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि आइए इस 10 नियमों के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि यूपीआई के नियमों में भी बदलाव होगा, तो चलिए आपको बताते हैं यूपीआई के नियमों में आज से किस प्रकार के बदलाव देखे जा सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के तहत 2025 1 अप्रैल यानी आज से ऐसे मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद कर दिए जाएंगे जो लंबे समय से इनएक्टिव है, यानी आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है जो लंबे समय से बंद है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको आज से यानी 1 अप्रैल लगने से पहले कल तक के ही अकाउंट से नया नंबर लिंक करवा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आज से ही आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरे नियम की बात करें तो आज से सभी प्रकार के डोरमेंट अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के तहत फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए पिछले 12 महीनों में इस्तेमाल नहीं किए गए यूपीआई आईडी को डिसेबल कर दिया जाएगा। जो यूजर्स अपनी डोरमेंट यूपीआई आईडी को फिर से एक्टिव नहीं कर पाए हैं वो उन्हें पूरी तरह से खो सकते हैं। इसीलिए बिना किसी रुकावट के डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको डोरमेंट यूपीआई आईडी को फिर से एक्टिव करना होगा। वहीं बदलाव किए गए तीसरे नियम की यदि मैं बात करूं तो अब से एफडी करना आप सभी के लिए होगा ज्यादा फायदेमंद। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। आज से एफडी और आरडी इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम्स पर बैंक 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटेगा। ध्यान दें कि यह लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए तय की गई है। उनके लिए पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं दूसरे निवेशकों को भी राहत दी गई है और उनके लिए इस लिमिट को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए भी कर दिया गया। यानी सीनियर सिटीजन को एफडी पर अगर 1 साल में 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन के लिमिट को सीधा डबल कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। वहीं चौथे नियम के अंतर्गत सेविंग अकाउंट और एफडी इंटरेस्ट के रेट में बदलाव कर दिया गया है। कई बैंक आज से सेविंग अकाउंट और एफडी के ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे कई बैंकों ने अपनी एफडी और स्पेशल एफडी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। आप बैंकों की वेबसाइट पर जाकर आज से लागू होने वाली ब्याज दरों को चेक कर सकते हैं। वहीं पांचवें नियम की यदि मैं बात करूं तो डिविडेंड पाने के लिए आप सभी को करना होगा पैन और आधार
अपडेट। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो आज से आपको स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी और आपको फॉर्म 26AS में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा छठवें नियम की मैं बात करूं तो डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम होंगे कड़े। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट खोलने के नियमों को और सख्त किया है। नए नियमों के मुताबिक सभी निवेशकों को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। हालांकि आप फ्रीज हुए अकाउंट को फिर से एक्टिव करा सकते हैं। वहीं सातवां नियम कहता है कि आपकी सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना आपको जरूरी है। आज से अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। विभिन्न बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग अलग हो सकती है, इसीलिए जुर्माने से बचने के लिए अपने बैंक की पॉलिसियों को समझना जरूरी है। आठवां नियम कहता है कि जीएसटी के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। भारत सरकार नई फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके तहत आज से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही डिस्ट्रीब्यूशन का गारंटी देना है। यह बदलाव जीएसटी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आईएसडी सिस्टम ने न केवल राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहीं व्यवसायों को भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। और वहीं बदलता हुआ नौवां नियम यह कहता है कि एलपीजी के दामों में भी कीमतों में भी बदलाव कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हर महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को पहले रिव्यू किया जाता है और फिर उनमें संशोधन किया जाता है। आज से तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों और डॉलर रुपयों के एक्सचेंज रेट के आधार पर हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत तय की जाती है। वहीं 10वां नियम कहता है कि आज से नए टैक्स नियम लागू कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल यानी कि आज से सालाना 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी, लेकिन यह राहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो नए टैक्स रेजिम को चुनते हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26 आधिकारिक तौर पर यानी कि आज से शुरू हो गया है, यानी अब से नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट होगा। अगर कोई टैक्स पेयर एटीसी का बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत टैक्स फाइल करना चाहता है तो उसे इसका विकल्प अलग से चुनना होगा। तो जैसा कि हमने आपको ये सारे बदलते हुए 10 नियमों से रूबरू कराया, तो इन चीजों के ऊपर आप सभी की क्या राय है? इन 10 नियमों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भी ना भूले। फिलहाल मुझे दे इजाजत। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।